हाय फ्रेंड्स। आज हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने जा रहे हैं। अगर इंडिया के एरिया की बात करें तो यह लगभग 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। हमारा कंट्री एरिया वाइज 7th पोजीशन होल्ड करता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एरिया वाइज जो पहला कंट्री है वो है रसिया। ये रहा हमारा रसिया, जो कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, सेकेंड नंबर पे जो है वो है कनाडा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉर्थ अमेरिका में कनाडा। ठीक है, थर्ड पे जो है वो है चाइना। ठीक है, चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है और एशिया में है। फोर्थ फोर्थ पे जो है वो है यूएसए। ठीक है, वो यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और कनाडा के जस्ट नीचे। ठीक है, आगे जो फिफ्थ पे है वो है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, ब्राजील फिफ्थ में। सिक्स में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर सेवेंथ पोजीशन पे है जो वो है हमारा प्यारा भारत। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से क्रॉस करती है। तो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या होता है कि कोई भी कंट्री का अगर जैसे कि लोकल टाइम जहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का एक कॉन्सेप्ट आया है। तो इसके बारे में वैसे हम लोग जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस ये जानना है कि ये कहाँ से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है ये एक तरह से क्या है कि लॉन्गिट्यूड है। जैसे अगर अगर देखें कि वर्ल्ड को अगर ऐसे जो है अगर देखें तो ये ऐसा वाला जो लाइन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो और जो ऐसा लेटा वाला जो लाइन है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये इंडिया को जैसे अगर देखा जाए कि इंडिया कहाँ से कहाँ बीच मतलब वो कहाँ से कहाँ तक लाया करता है। तो अगर देखें, पहले इस फिगर में देखते हैं। हाँ, जैसे अगर इसको अगर अपना कंट्री मान ले, ठीक है, तो पूछता है कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ से, उसका लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। तो लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 60 डिग्री एंड 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक लाई करता है हमारा कंट्री। मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ये ईस्ट में है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो ईस्ट में लगभग इधर कहीं लाई करता है। तो इसको जो अलग अलग 1 डिग्री 2 ऐसे करके मतलब बहुत सारे डिग्री में डिवाइड किया गया, टोटल 360 है। ठीक है, तो 60 कहीं पे लाई करेगा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसके बीच कहीं पे ये लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो यहीं पे लाई करता है। ठीक है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है इतना याद रखना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब इसके बीच में जो है, बीच में कहीं पे एक ऐसा जगह को चूज़ कर लिया गया जहाँ से हमारा जो टाइम जो है वो डिसाइड होता है। तो टाइम डिसाइड करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमारा ये टाइम जोन जो है वो यहाँ से क्रॉस करता है। जो कि हम जैसे कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो जो पूरा वर्ल्ड का टाइम उसी से मेज़र किया जाता है। तो हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा जो है आगे है ग्रीनविच मीन टाइम। तो हम जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। अभी बस याद रखना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स से क्रॉस करता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 68 लगभग लगभग मान लें और 97 लगभग अगर मान लें तो कहीं पे यहाँ पे 82 होगा तो वहाँ से लाइक करता है। अब है लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड याद रखना है तो हमने एक जब आइलैंड के बारे में पढ़ा था तो 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल पढ़ा था। तो हमारा जैसे अगर ये कंट्री है तो यहाँ पे क्या है कि हम मालदीव्स है, तो यहाँ पे 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे 8 डिग्री कहीं पे होगा और इधर है 37। ठीक है, तो याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया लैटिट्यूड। मतलब लैटिट्यूड को याद कर रखने का तरीका है लेटा हुआ एक तरह से, जो मतलब अगर वर्ल्ड को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दे तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। फिर यहाँ पे सबको पता ही होगा बीच वाला जो लाइन है वो 0 डिग्री कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। यहाँ पे जो है ये 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो हमारा कंट्री यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से कहीं क्रॉस करता है। तो ये 8 और 37 के बीच में कहीं लगभग 23.5 डिग्री क्रॉस करता होगा, उसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब
देखते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है, किस किस मतलब हमारे कंट्री में किस किस स्टेट से ये क्रॉस करता है। तो टोटल जो हमारे यहाँ है टोटल 8 स्टेट्स से होकर ये क्रॉस करता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेट है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट से नॉर्थ से लाई करता है। नॉर्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉर्थ हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो 8 स्टेट कौन सा है? पहला तो हो गया गुजरात, उसके बाद दूसरा जो है राजस्थान। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये लगेगा कि राजस्थान से क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन राजस्थान से ये थोड़ा सा टच करता है। फिर मतलब सबसे जो बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट जो टच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो क्रॉस करता है वो राजस्थान से ही है। फिर तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो में जो सबसे ज़्यादा जो क्रॉस कर रहा है वो यहीं पे है, राजस्थान में। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड में रांची से क्रॉस करता है। फिर आगे देखेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक वेस्ट बंगाल भी छूट गया, एक 8 वेस्ट बंगाल भी। ठीक है, टोटल हो गया 8। ठीक है, अब क्या है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट से मतलब ये लाई कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मध्य प्रदेश में, और सबसे कम जो है वो हो गया राजस्थान में। अब मेजर सिटीज़ पूछ सकता है किस किस सिटी से, तो इसमें कुछ कैपिटल्स याद रख सकते हैं, जैसे रांची से क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ पे जयपुर से क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ त्रिपुरा के अगरतला से, फिर हमारे मिज़ोरम के आइजॉल से क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भी हमारा क्लियर हो गया कि ये हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू में ही देखा था एरिया वाइज 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर है हमारा जो कंट्री है, जो कि 2.4% टोटल वर्ल्ड के एरिया का है। फिर इसको 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये लाख में है और ये मिलियन है। क्योंकि क्या होता है कि 10 लाख में कितना 1 मिलियन हो गया। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे मिलियन में लिखा गया है, तो दोनों एक ही बात है। अब क्या है कि अब कोस्ट लाइन जो है, क्योंकि क्या है कि हमारा जो कंट्री है वो 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे कोस्ट लाइन भी है, फिर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी हैं। तो अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन जो है वो मैन लैंड का जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर है, और मैन लैंड प्लस आइलैंड को मिला ले तो 7517 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन है। अभी तक का डेटा यही था, लेकिन हाल फिलहाल में लगभग एक सप्ताह पहले ये न्यूज़ आया था कि हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ गया है। तो कोस्ट लाइन बढ़ कैसे गया है? क्योंकि उसको जो मेज़र करने का जो तरीका है थोड़ा अलग टाइप से लिया गया है। तो कोस्ट लाइन लगभग 12,000 किलोमीटर, 12 नहीं है एग्जैक्ट, 11,000 लगभग 98 किलोमीटर, इतना टोटल कोस्ट लाइन जो है वो हमारे कंट्री का है। अब क्या है कि ये क्लियर हो गया। फिर अब टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है? टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं कि अब जैसे भी कोई भी कंट्री है, ठीक है, तो उसका कुछ एरिया जो है उसके जुरिडिक्शन मतलब उसका जो वाटर है, जैसे अगर ये इंडिया का टेरिटोरियल ये मतलब ये मैनलैंड हो गया, अब उसके पानी में कुछ यहाँ पे इंडिया का उसका एक बोल सकते हैं जुरिडिक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे टेरिटोरियल उसका वाटर है। तो इंडिया में का जो टेरिटोरियल वाटर का एक्सटेंशन है वो टोटल कितना है? 12 नॉटिकल माइल्स, ये याद रखना है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स को जो है वो बोलेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 किलोमीटर तक नॉटिक इतना जो है टेरिटोरियल वाटर एक्सपेंशन है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये टाइम जोन्स तो हमने देखा कि टाइम जोन जो है, अब टाइम जोन्स को एक बार देख लेते हैं कि इसको मैप पे एक बार देखते हैं कि टाइम जोन जो है ये वाला जो है ये टाइम जोन। तो टाइम जोन मतलब एक बीचों बीच रखा गया है, जो मतलब जहाँ से इंडिया का जो टाइम है वो ठीक से मेज़र किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब एक तरह से लॉन्गिट्यूड ही है। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर क्रॉस करती है, और ये यहाँ पे यूपी में मिर्ज़ापुर नामक जगह से क्रॉस करती है। ठीक है, और कौन कौन सा स्टेट से क्रॉस करता है ये भी देख लेते हैं। एक तो यूपी हो गया, सेकंड हो गया एमपी, ये एमपी में भी थोड़ा क्रॉस कर रहा है, फिर आगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, एंड आगे है आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट से होकर ये लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्लाइमेटिक जोन्स। अगर क्लाइमेट्स पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें ये, ठीक है, जैसे ये पूरा वर्ल्ड है, अब इसको अलग अलग क्लाइमेट जोन में डिवाइड करता है। तो जब हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके मतलब ठीक से उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको इंडिया के बारे में जानना है कि हमारे यहाँ कौन कौन सा क्लाइमेटिक जोन्स पाया जाता है। तो अगर वर्ल्ड में अगर मोटे तौर पे देखें तो जैसे ये है इक्वेटर लाइन, ठीक है, फिर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ क्या हो गया कैप्रिकॉर्न। तो
इसके बीच जो लाई कर रहा है ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन या फिर टॉरिड जोन इसको बोला जाता है। ये ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड, और हिंदी में याद रखना है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे यहाँ 23.5 डिग्री है, फिर इसके नीचे यहाँ जाएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ होगा, फिर इधर भी 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा। तो ये याद रखना है ऊपर वाला सारा नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, सिंपल है। तो ये क्या, ये नीचे वाला जो है ये पोल्स वाला रीजन है। तो पोल्स वाला रीजन याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ये पोल्स वाला में मतलब क्या होगा, पूरा सालों भर बर्फ जमा रह जाता है तो फ्रीजिड जोन इसको बोलते हैं, ये पोल वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हो गया फ्रीजिड जोन। फिर ये वाला मतलब अब ट्रॉपिक ऑफ इधर कैप्रिकॉर्न हो गया, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और फ्रीजिड जोन वाला जो उसके नीचे वाला जो इलाका है, तो ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको शीतोष्ण जोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन, ये बीच वाला इलाका, और इधर वाला हो गया टेम्परेट जोन, ठीक है। तो हमारा कंट्री जो है, चूँकि हमारे कंट्री से टॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है और वो लगभग इंडिया को आधा आधा भाग में डिवाइड करता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, मतलब ये वाला 23.5 डिग्री। तो एक तो ये ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन यहाँ से मतलब पास कर रहा है, और ऊपर में टेम्परेट जोन जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमारे कंट्री में दोनों टाइप का जो टेम्परेचर जोन है पाया जाता है। एक तो हो गया टेम्परेट जोन जो थोड़ा ठंडा वाला बोल सकते हैं इलाका है, और नीचे देखते हैं थोड़ा गर्मी वाला इलाका है जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, जिसको ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक जोन का बात हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे कुछ नेबर कंट्री के बारे में, तो किसके किसके साथ बॉर्डर जो है हमारा कंट्री शेयर करता है। अगर लैंड बॉर्डर की बात करें तो टोटल 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है हमारा। तो कैसे, जैसे अगर देखें यहाँ से पूरा स्टार्ट होके पूरा लैंड बॉर्डर जो है वो लगभग यहाँ तक लाया करता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये 15,106 किलोमीटर है लैंड बॉर्डर। आपको कहीं कहीं पे दिखेगा इंडिया जो है 7 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कहीं कहीं पे दिखेगा 11 कंट्री के साथ। तो ये क्या है, तो 7 कंट्री हो गया। जैसे ये लैंड बॉर्डर की बात करें तो लैंड बॉर्डर सिर्फ 7 ही कंट्री के साथ शेयर करता है, लेकिन अगर कुछ सी बॉर्डर भी है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव्स है, मलेशिया है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर उसको भी काउंट करें तो 11 कंट्री के साथ। तो ये चीज़ याद रखना है। अब देखते हैं एक एक करके सारे जो हमारे कंट्री जो नेबर्स हैं, जो हमारा जो पीओके मतलब पाकिस्तान है, ठीक है। तो हमारा तो है नहीं, तो जो भी है हो सकता है कभी हो जाए। तो ये क्या है कि पाकिस्तान जो है ये अगर यहाँ से देखें लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये गुजरात जो है, ये गुजरात से लेकर बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया जो बॉर्डर हो गया, ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये टोटल 33,023 किलोमीटर शेयर जो मतलब बॉर्डर है वो इतना हम लोग शेयर करते हैं। इसका नाम जो है रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसको बोलते हैं। एक बात नोट करने लायक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोनों को रेड क्लिफ ही लाइन बोलते हैं, क्योंकि जब इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो रेड क्लिफ के एक व्यक्ति के नाम पे, जिन्होंने मतलब ये जो इस इंडिया के बॉर्डर को डिवाइड करने के लिए जो कमीशन बना था तो उसमें उनका रोल था, तो उन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ लाइन नाम दिया गया। तो ये जो है, तो इसको भी रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देख सकते हैं ये हमारे मतलब एक्चुअल कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये LOC हो, तो LOC जो है ये शिमला समझौता के साथ बना था, ठीक है। फिर आगे है अफ़गानिस्तान। हम अफ़गानिस्तान के साथ भी 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि ये वाला इलाका अभी पाकिस्तान POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, इसलिए ये हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं 106 किलोमीटर का, ठीक है। आगे देखिए चाइना। अब चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब चाइना के साथ एक तो यहाँ तक बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ थोड़ा टच करता है चाइना, इधर तो नेपाल आ गया, फिर इधर थोड़ा शेयर होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये जो है ये 3,488 किलोमीटर है ये चाइना के साथ में। फिर अब इसका जो रखवाली करता है इस बॉर्डर का, तो उसका नाम है ITBP, ठीक है। इसको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के भी रखवाली में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे अक्साई चीन, चूँकि यहाँ पे चाइना का ये कब्जा कर लिया है, लेकिन है ये हमारी कंट्री का, ठीक है।
फिर आगे अगर देखें तो नेपाल नेपाल जो है यहाँ पे है, जिसका रक्षा जो है एसएसबी करता है, सशस्त्र सीमा बल। नेपाल के साथ हम 17,51 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। आगे जो सबसे बोल सकते हैं शांति वाला इलाका है वो है भूटान वाला, यहाँ पे भूटान, ठीक है। तो भूटान ये जो इस जगह पे है, तो इसके साथ 6,999 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। ये हो गया। आगे अगर देखिए यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। तो म्यांमार जो है यहाँ ये असम राइफल्स इसको देखती है, और इसके साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ हम शेयर करते हैं। तो टोटल कितना हो गया 7, ठीक है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, और लास्ट हो गया बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है ये सबसे लंबा बॉर्डर है, 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। सबसे लंबा यही है, लॉन्गेस्ट। तो ये हो गया लैंड बॉर्डर, ठीक है। अगर मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो मैरीटाइम बॉर्डर में आ गया, एक तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, एक तो बांग्लादेश के साथ यहाँ मैरीटाइम बॉर्डर से कुछ शेयर करता है। फिर यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी हम मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका नाम है सर क्रिक वाटर बॉडी, सर क्रिक वाटर बॉडी, ठीक है। तो हम पाकिस्तान के साथ भी जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। फिर आगे अगर देखें तो इधर म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ भी वाटर बॉडी शेयर करते हैं। फिर थाईलैंड है, नीचे इंडोनेशिया है, तो इनके साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो मैरीटाइम बॉर्डर में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और इधर एक मालदीव्स हो गया इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो नेबर कंट्री है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और रह गया है कि अब इंडिया का जो मतलब सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल सकते हैं कौन कौन सा है। तो नॉर्थ में जो है वो सियाचिन बॉर्डर में लोकेटेड है इंदिरा कोल। अगर नीचे साउथ में देखें तो कैप कोमोरिन है जो कन्याकुमारी में है, ठीक है। चूँकि ये मेनलैंड में है, तो मेनलैंड में अगर सदर्न पॉइंट का बात करें तो कैप कोमोरिन है। लेकिन अगर मेनलैंड को छोड़ के अगर देखें यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे आइलैंड भी है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी जो है, जिसको इंदिरा कोल भी बोलते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन ये अभी पानी में सबमर्ज हो गया है, तो दोनों याद रखना है। अगर ये आ गया ऑप्शन में तो ये मार सकते हैं, अगर ये आ गया तो ये, ठीक है। फिर आगे है, अगर वेस्ट की बात करें तो गुजरात में है गुहार मोती, और किबूती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब कुछ है हाईएस्ट एल्टीट्यूड। हाईएस्ट अगर एल्टीट्यूड को देखें तो कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, ठीक है, तो वो तो वर्ल्ड का है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सबसे जब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है वो कंचनजंगा। ऐसे जो है अगर हाईएस्ट एल्टीट्यूड की बात करें तो माउंट केटू भी है, लेकिन ये पीओके में है, ठीक है। तो ये अगर स्पेशल मेंशन किया जाएगा कि कहाँ पे है, अगर डिस्प्यूटेड पीओके की बात करेंगे तो केटू हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बात किया जा रहा है तो कंचनजंगा सही होगा, ठीक है। अब लोवेस्ट पॉइंट है, अब एक ऐसा जैसे केरला में एक जगह है कुट्टनाड, ठीक है, वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पे, ठीक है। आगे एक और है टेरिटोरियल सी हमने देखा 12 नॉटिकल माइल तक है। फिर है कंटिजेंस जोन एक आता है, एक एक्सक्लूसिव जोन, मतलब जैसे अगर ये सी है तो इसका कुछ जो जगह है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक बोलेंगे वो टेरिटोरियल सी है। तो टेरिटोरियल सी में क्या है, इंडिया कंट्री कोई भी अपना लॉ बना सकती है। फिर उसके आगे जब 12 नॉटिकल माइल्स और पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कंटिजेंस जोन। तो कंटिजेंस जोन में थोड़ा लॉ जो है थोड़ा लिमिटेड, मतलब सारा लॉ उसमें नहीं बना सकते, वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। फिर आगे अगर देखें तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो उसमें हम लोग सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।